एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में निर्माणाधीन डोम का एक हिस्सा गिरने से एक मजदूर घायल हो गया है, जबकि डोम का भी भारी नुकसान हुआ है। घटना शनिवार सुबह की है, जब पड्डल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए बनाए जा रहे वाटरप्रूफ डोम का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि घायल मजदूर डोम की छत पर काम कर रहा था और करीब 45 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया है। घायल मजदूर का जोनल हॉस्पिटल मंडी में उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों की पोल भी खुल गई। पड्डल मैदान में जो बड़े बड़े डोम बनाए जा रहे हैं, उन्हें नट बोल्ट से नहीं बल्कि कपड़े से बांधा जा रहा है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा इतने भारी भरकम लोहे की पाइपों के भार को किस प्रकार से सहन कर पाएगा। अभी तो महोत्सव शुरू भी नहीं हुआ है और हादसे पहले से ही होने लग गए हैं। अंदाजा लगाइए कि यह हादसा महोत्सव के दौरान हुआ होता तो कितना ज्यादा नुकसान होता। आपको बता दें कि इस बार प्रशासन ने पड्डल मैदान को कम नुकसान पहुंचाते हुए वाटरप्रूफ डोम लगाने का निर्णय लिया था और इसके लिए पूरे मैदान को एक निजी कंपनी के हवाले किया गया है। लेकिन निजी कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है, इस बात का प्रमाण हादसे ने दे दिया है। मजदूर अभी भी कई फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के कार्य कर रहे हैं। मजदूरों को कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए हैं और न ही पूरे पंडाल की सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है। HRTC की बस को सिरमौर से श्री रेणुका जी पहुंचने में करीब पौने 2 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन दी ग्रेट सिरमौर रन में सुनील शर्मा चीते की भांति अपने गंतव्य की ओर भागा। हर कोई इस बात को जानकर दंग रह गया कि महज 3 घंटे से भी कम समय में सुनील दौड़कर नाहन से ददाहू पहुंच गया। मतलब औसतन सुनील 5.5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ा। ददाहू पहुंचकर हर कोई सुनील की एक झलक पाने को बेताब था। हर एक संगठन ने 2 जीवन बचाने की मुहिम में खुलकर सुनील का साथ देने का संकल्प लिया। नाहन से रेणुका जी के बीच चीते की रफ्तार से एक युवक को भागते देख हर कोई हैरान हो रहा था। मार्ग पर गुजर रहे वाहनों के यात्री भी सुनील के बारे में जानने को लेकर काफी उतावले नजर आए। इससे पहले शनिवार सुबह चौगान मैदान से राष्ट्रीय बाल बहादुरी पुरस्कार विजेता प्रफुल्ल शर्मा ने हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर की मौजूदगी में धावक सुनील शर्मा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले हाथों में तिरंगा लेकर चौगान मैदान में जब सुनील अन्य धावकों के साथ भागा तो पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। दी ग्रेट सिरमौर रन के आगाज के मौके पर सुनील शर्मा थोड़े भावुक भी हो गए। बोले 150 किलोमीटर दौड़ने पर भी अगर चैरिटी इकट्ठी नहीं हुई तो पूरे देश भर में दौड़ लगाऊंगा, क्योंकि 2 जीवन बचाने का संकल्प लिया है। मौके पर सुनील ने नशे के खिलाफ बोलते हुए कहा कि अगर नशा करना ही है तो फिटनेस का करो, देश सेवा का करो। दी ग्रेट सिरमौर रन के शुभारंभ पर मंच संचालक ने बहादुर बच्चे प्रफुल्ल को कुछ बोलने का आग्रह किया तो तपाक से माइक हाथ में पकड़कर प्रफुल्ल ने कहा, सुनील भैया 2 जीवन बचाने के लिए इतनी लंबी रेस लगा रहे हैं। हर कोई प्रफुल्ल की मासूमियत पर फिदा तो हुआ ही। उस समय हर कोई और अधिक दंग रह गया जब प्रफुल्ल ने बहादुरी पुरस्कार में मिली धनराशि से 2000 रुपए की राशि पीड़ित मरीजों को देने का ऐलान किया। हाथ में तिरंगा लेकर कुछ देर प्रफुल्ल भी मैदान में भागा। तो वहीं हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर का भी अपना ही अंदाज है। माइक पकड़ते ही पंडाल में मौजूद सैकड़ों लोग वंदे मातरम के शब्दों के साथ देशभक्ति के रंग में रंग गए। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा पेश कर मनोज ने न केवल देशभक्ति का संदेश दिया बल्कि मरीजों की मदद का भी जोरदार आह्वान किया। भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में डिजिटल भारत अभियान के तहत शनिवार को सहायक आयुक्त चेतना खंडवाल ने हरी झंडी दिखाकर 6 दिवसीय जागरूकता रैली के लिए मोबाइल वैन को हमीरपुर से रवाना किया। सहायक आयुक्त ने बताया कि मोबाइल वैन के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा।
वैन में एक प्रशिक्षित दल को रवाना किया गया जो विवरण पुस्तिका, पंफलेट, नुक्कड़ नाटकों व दृश्य श्रव्य आदि विभिन्न माध्यमों से लोगों को इन परियोजनाओं से अवगत करवाएगा। वैन जिला के सभी 6 विकास खंडों में विभिन्न नागरिक इंटरफेस केंद्रों पर जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही कंप्यूटर आधारित सेवाओं के बारे में आम जनमानस, विद्यार्थियों, कर्मचारियों आदि को जागरूक करना और इन सेवाओं को प्रयोग करना है। इस दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। इस पहल के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कंप्यूटरीकरण की मुख्य धारा में जोड़ने के साथ साथ डिजिटल डिवाइस को दूर करने पर भी बल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत डिजिटल वॉलेंटियर सेना को तैयार किया जाएगा ताकि ग्रामीण स्तर पर लोगों को आधुनिकीकरण के इस बदलते परिवेश के साथ परिवर्तित करने में सहायता कर सकें। इस मौके पर बीडीओ अश्मिता ठाकुर, जिला सूचना अधिकारी विनोद गर्ग, सहायक सूचना अधिकारी भूपेंद्र के अतिरिक्त अन्य उपस्थित रहे। प्रदेश में जल्द ही मंडी और कुल्लू में 2 नई जेलें बनेंगी। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में जल्द ही इनका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। रामपुर व नालागढ़ में बनने वाली नई जेलों के लिए जगह को फॉरेस्ट क्लियरेंस का इंतजार है। मंडी में हालांकि पहले से ही जेल है, लेकिन यह छोटी है। इसमें 90 कैदियों को रखने की क्षमता है। अब यह जेल यहां से शिफ्ट कर नीरचौक में बनेगी। इसके लिए 14.50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसमें 200 से 225 कैदियों को रखने की क्षमता होगी। इसके अलावा कुल्लू में अभी सब जेल है जिसकी 23 कैदियों को रखने की क्षमता है और नई जेल में 150 से 200 कैदियों को रखने की क्षमता होगी। इसका काम हिमुडा के माध्यम से करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए ड्राइंग तैयार की जा रही है। नई जेलें ऐसी जगह बनाई जा रही हैं जहां पर आगे भी विस्तार किया जा सकेगा। इनकी क्षमता बाद में 300 तक की जा सकेगी। इसके अलावा जेल विभाग की रामपुर और नालागढ़ में नई जेलें बनाने की भी योजना है। रामपुर में जुडिशियल लॉकअप मौजूदा समय में है, जबकि नालागढ़ में लॉकअप की सुविधा नहीं है। रामपुर में पेशी के लिए रामपुर के अलावा किन्नौर, आनी के आरोपियों को लाया जाता है, लेकिन वहां पर जेल न होने के कारण इनको कंडा में ही रखना पड़ता है। नालागढ़ में लगने वाले कोर्ट के लिए सोलन से कैदियों को लाया जाता है। रामपुर व नालागढ़ में भूमि को अभी मंजूरी नहीं मिली है। हिमाचल की बाकी जेलें ओवर क्राउडेड है। यहाँ क्षमता से ज्यादा कैदी रखे जा रहे हैं। हिमाचल में सभी जेलों की क्षमता 1787 कैदियों की है, लेकिन यहाँ 2300 के आसपास कैदी रखे जा रहे हैं। डीजीपी जेल सोमेश गोयल ने बताया कि कुल्लू मंडी में जेल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रामपुर, नालागढ़ में बनने वाली जेलों के मामले फॉरेस्ट क्लियरेंस को भेजे गए हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।